वही रीजन होगा जो मुझे वादे किए थे, शायद अक्षरा जी को भी किए होंगे। और जब अक्षरा जी ने कहा होगा शादी वादी के लिए, घर बसाने के लिए, ऑब्वियसली कोई भी लड़की कहेगी, जब तुम अगर घर बसाने की बात करके अगर उसके साथ रिलेशन जोड़ रहे हो तो उसके लिए फिर लड़की तो बोलेगी ना। अब जब बोलने लगी तो तुमको उससे चिढ़ चढ़ने लगी और तुम लोग उसको छोड़ने लगे, फिर तुम उसके बारे में 100 बुराइयां सोचोगे, 100 कहानियां निकालोगे, 100 चीजें बोलोगे छोड़ने के लिए। वो ऐसी है, उसका वो है, उसका वैसा है, उसका ऐसा है। तो तुम कौन से दूध के धुले हो भाई। श्याम देहाती जो राइटर थे उनकी डेथ हो गई और काफी हिट गाने। उनकी बीवी फोन करके थक गई, पर उन्होंने उनका बीवी का फोन नहीं उठाना, ना सपोर्ट किया। अगर वो कहीं जैसे डोनेट करते हैं कोई चीज है तो वो अपने पैसे से थोड़ी डोनेट करते हैं, नहीं, स्पॉन्सर्स होते हैं ना, बस उनके हाथों से करवाते हैं। मेरे सामने कॉल करते हैं, अच्छा बेटा एक काम करो, वो न्यूज वाले को बुला दो, उसको न्यूज वाले को बुला दो, उसको बुला दो, हम लोग वहां जाएंगे, 10-50 हजार दे देंगे, एक न्यूज में अपना कंट्रोवर्सी, अपना जो उनको है भाई इस चीज सी। मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना है, लेकिन ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। कि मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री में एक भी फीमेल ने हीरो को प्रपोज किया होगा, एक भी लड़की ने खुद से जाके हीरो को प्रपोज नहीं किया होगा। ये मैं लिख के दे सकती हूँ। वहां से आए हैं ना लोग, वहां से मगरमच्छ के आंसू बहा के आए हैं। कोई भी लड़की खुद से चल के किसी हीरो के पास नहीं गई। और मैं खेसारी जी के साथ की बात बताना चाहूंगी, आज बता ही देती हूँ, बिकॉज लोगों के दिल में बहुत सारी नफरत मेरे लिए पैदा हुई है। ठीक है, इसके बाद भी अगर मैं आज बता भी देती हूँ तो इसके बाद भी लोग क्या सोचते क्या नहीं सोचते वो भगवान देखे, और वो ही जानता है सच क्या है। मैं फिल्म कर रही थी मेहंदी लगा के रखना, तो उस फिल्म में जब उनका ब्रेकअप हो चुका था अक्षरा जी के साथ, तो उसके बाद मेरे पास वो मतलब रोना तो उनका ये है, चुटकी में उनको आंसू आते हैं। तो फिर हुआ, वो रो रहे थे, तो एज एन ह्यूमन बीइंग मैं उनके पास गई हूँ कि कोई बात नहीं, होता है, हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, लाइफ वहां पे खत्म नहीं होती है। एक ह्यूमन बीइंग तो होता है ना भाई। अगर आप रोओगे, किसी के लिए रो रहे हो, एज एन पर्सन मैं आपके पास आ रही हूँ, सहानुभूति दे रही हूँ, छोड़िए कोई बात नहीं, आप काम पे ध्यान दीजिए। अब ब्रेकअप होने के बाद कोई जान तो नहीं देगा ना भाई। थोड़ी देर मतलब 1-2 दिन निकलने के बाद काम कर रहे हैं, शूटिंग स्टार्ट हो गया है, और आई गेस 2-3 फिल्म हमने उसके पहले करी थी, बट मेहंदी से हमारी पे ज्यादा हाईलाइट हुई मेहंदी से। तो फिर फिल्म कर रही थी, तो वहां पे मुझे डायरेक्टर ने, बाबू तुमसे बहुत प्यार करता है, अगर तुम उसकी लाइफ में नहीं रहोगी ना तो वो मर जाएगा, प्लीज उसको संभाल लो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसको छोड़ के मत जाना, तुम उसको धोखा मत देना, नहीं तो वो मर जाएगा, वो सुसाइड कर लेगा, वो तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है। मतलब इतनी चीजें मेरे अंदर डाली गई उनको लेके, उनका रोना धोना वो अलग, ये चीजें होती हैं। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए, और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। जैसे 2 साल हुए, मैंने बोला अब क्या करना है, शादी कर ले। बोलता अभी तो करियर बन रहा है बाबू, अभी तो करियर पे ध्यान दो, 1 साल करियर, मतलब अभी करियर हमारा स्टार्ट हुआ है, लोग इतना पसंद करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो काम करते हैं, वो तो रहना ही है, साथ तो करना ही है, और करूंगा ही, करना ही है। ये बातें होती हैं, ऐसे लड़कियां पटाते हैं। आज उनकी बीवी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, दिखावे के लिए बन रहे हो भाई। अगर तुम्हारा इतना ही अच्छा होता तो वो शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में अपनी बेलियों को कलयुग की बीवी तो बिल्कुल भी नहीं बोलता।